गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन इन टाइम। मीन्स हम जो अभी फोरियर ट्रांसफॉर्म में प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं उसमें अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बची हुई है जिसमें इंटीग्रेशन इन टाइम है और मॉड्यूलेशन वगैरह है। तो सबसे पहले देखते हैं इंटीग्रेशन इन टाइम। तो इंटीग्रेशन इन टाइम में क्या है कि जैसे हमने इंटीग्रेशन किया है माइनस इन्फिनिटी टू टी के बीच में कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टाउ, इसका हमने इंटीग्रेशन किया है एक्स ऑफ टाउ डी टाउ। ओके, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, एक्स ऑफ ओमेगा बाई जे ओमेगा प्लस पाई एक्स ज़ीरो डेल्टा ओमेगा। ओके, इंटीग्रेशन इन टाइम में जब भी करना होगा तो अगर टाइम में इंटीग्रेशन है तो फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाएगा, एक्स ओमेगा बाई जे ओमेगा प्लस पाई एक्स ज़ीरो डेल्टा ओमेगा। क्लियर है। ये सारे यूज़ हम डुअलिटी के अंदर करेंगे। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हम जब ये प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाएंगी तो डुअलिटी में सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ भी करेंगे और डुअलिटी भी सीखेंगे किस तरीके से डुअलिटी करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 11 नंबर पे है, ये हमारा 10th नंबर था, 10th नंबर था, ये हमारा है 11 नंबर, डिफ्रेंसिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। डिफ्रेंसिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ओके, ये जितनी प्रॉपर्टीज़ है उसका डेरिवेशन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए हम इसका कोई भी डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ इसका यूज़ कैसे करना है वो हमें सीखना है। ठीक है, तो डिफ्रेंसिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन का मतलब क्या हुआ कि कोई हमारा सिग्नल है टी टू द पावर एन एक्स ऑफ टी, इस टाइप से है। ठीक है, तो इसका जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो क्या आएगा हमारा, जे टू द पावर एन डी बाई डी टी पावर एन एक्स ऑफ ओमेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि वाई टी है, वाई टी इक्वल टू ये दिया होता, ओके, इस टाइप का, और हमें बोला होता कि वाई ऑफ ओमेगा फाइंड करिए। ओके, तो वाई ऑफ ओमेगा फाइंड करने के लिए इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि वाई ऑफ टी है हमारे पास टी ई टू द पावर माइनस ए टी यू टी, ए ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए, ये हमारे पास वाई टी है। अब हमसे बोला है कि वाई ऑफ ओमेगा फाइंड करिए। ठीक है, ये हमारा वाई टी है, वाई ऑफ ओमेगा फाइंड करिए। तो हम देखेंगे कि इस फॉर्मेट में यह है टी और सिग्नल के साथ, टी और एक सिग्नल है, इस फॉर्मेट में है, तो हम समझ जाएंगे कि डिफ्रेंसिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें ये यूज़ करना है। टी टू द पावर एन का मतलब टी एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 जैसा होगा। जैसे यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो इसलिए यहाँ पे टी है। अब यहाँ पे अगर वाई ऑफ ओमेगा फाइंड करना है तो वाई ऑफ ओमेगा के लिए क्या करेंगे, वाई ऑफ ओमेगा के लिए जे लिखेंगे सबसे पहले, जे टू द पावर एन, एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, एन की वैल्यू 1 है तो जे ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे भी डिफ्रेंसिएशन एक ही बार होगा, डी बाई डी टी करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एक्स ऑफ ओमेगा, मतलब ये जो वैल्यू है इसको रख देंगे यहाँ पे, टी ई टू द पावर माइनस ए टी। ठीक है, इसकी वैल्यू को अब यहाँ पे रख देंगे। अब क्या है कि नॉर्मली कुछ नहीं करना, अब टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको कर देंगे पार्ट 1, इसको कर देंगे पार्ट 2, और आइलेट के थ्रू हम करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन। क्लियर, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो ये हो गया डिफ्रेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूलेशन, इसको इरेज कर देते हैं, और इसके अलावा सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ क्वेश्चन के थ्रू हम डुअलिटी में करेंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं और उसके बाद में उसके देखेंगे हम। 12th है यहाँ पे, प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलेशन। प्रॉपर्टी ऑफ
मॉड्यूलेशन। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलेशन में क्या है कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पास सिग्नल है कोई एक्स ऑफ टी, ठीक है, और उसके साथ है कोसाइन कॉस ओमेगा नॉट टी, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलेशन में क्या होगा, इसका हम चेंज कर देंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी में। तो फ्रीक्वेंसी में क्या आता है इसका 1/2 एक्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट प्लस एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ठीक है। एक्स टी कॉस ओमेगा नॉट टी का आता है 1/2 एक्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट प्लस एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ये कैसे आया, एक्स ऑफ टी है, कॉस ओमेगा नॉट टी को हम क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी, ठीक है, प्लस ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। एक्स टी बाहर है हमारे पास, एक्स ऑफ टी बाहर है, तो ये एक्स ऑफ टी इसके साथ एक आएगा, एक एक्स ऑफ टी इसके साथ आएगा, डिवाइडेड बाई टू बाहर आ जाएगा। एक्स ऑफ टी ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग के थ्रू हम लिख सकते हैं ना, अभी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की हमने प्रॉपर्टीज़ देखी है, और इसमें क्या लिख देंगे, इसमें प्लस लिख देंगे। और ये भी मैंने बताया था जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस आएगा, जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। तो इसी के थ्रू ये लिखा गया है, क्लियर है। तो ये चीज़ हो गई हमारी प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलेशन। जब हमारा सिग्नल एक्स ऑफ टी है उसके साथ कोसाइन है, अगर इसी की जगह अगर एक्स ऑफ टी के साथ में साइन आ जाए, साइन ओमेगा नॉट टी, तो सेम तरीके से इसको भी करेंगे। साइन के लिए क्या करते हैं, ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी माइनस ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाई 2j करते हैं, ओके। तो इस तरीके से जब करेंगे तो फाइनल क्या आएगा, j/2 एक्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट माइनस एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ओके। ये हमारे पास आ गया। या इसको इस दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि 1/2j 1/2j एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस में एक्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, ठीक है। यहाँ पे साइन को ई टू द पावर क्या लिखेंगे, ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी माइनस में ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाई 2j करेंगे, इसलिए 2j यहाँ आया है। उसको यहाँ पे जब ये वाला इस तरफ भेजेंगे और इसको इस तरफ करेंगे तो इसलिए j यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा। दोनों तरीके से किसी में भी हम कर सकते हैं इसको, क्लियर है इतना। ये हो गया हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलेशन। अब हम क्या करेंगे, हम पार्सेवल्स एनर्जी थ्योरम हम करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पार्सेवल्स एनर्जी थ्योरम में एक तो हमने पार्सेवल्स पावर थ्योरम पढ़ा था, और मैंने बताया था कि पार्सेवल्स पावर थ्योरम के बाद पार्सेवल्स ऑफ एनर्जी थ्योरम हम करेंगे। तो 13 नंबर है पार्सेवल्स एनर्जी थ्योरम, पार्सेवल्स एनर्जी थ्योरम, ओके। तो ये हमारा पार्सेवल्स एनर्जी थ्योरम है। तो इसमें एनर्जी हमें फाइंड करनी है, एनर्जी ऑफ एक्स टी, एनर्जी ऑफ एक्स टी। तो एनर्जी ऑफ एक्स टी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 1/2 पाई इंटीग्रेशन ओवर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा। पावर जब हमें फाइंड करना होता है तो पावर के लिए यहाँ पे 2 पाई नहीं होता था, यहाँ पे कुछ नहीं होता था, पावर इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड एक्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा। एनर्जी के लिए 1/2 पाई कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं एक बार पार्सेवल्स एनर्जी थ्योरम, इसको कैसे यूज़ करना है वो देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सिग्नल है इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा एक्स ऑफ टी सिग्नल है जो कि -2 से 2 के बीच में है, और इसका
यहाँ पे एम्पलीट्यूड 4 है। तो एक्स ऑफ टी दिया हुआ है, एक्स ऑफ ओमेगा हमें फाइंड करना है। तो जब भी इस टाइप के सिग्नल दिए होंगे, एक्स ऑफ टी दिया हो, एक्स ऑफ ओमेगा फाइंड करना हो, तो पार्सिवल्स एनर्जी हम थ्योरम यूज़ कर लेंगे। तो पार्सिवल्स एनर्जी थ्योरम ई इक्वल टू ये यूज़ करेंगे। अगर इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड एक्स ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू एनर्जी। ठीक है, 2 पाई इंटू एनर्जी। तो एनर्जी हम इसकी कैसे फाइंड कर सकते हैं? 2 पाई एनर्जी फाइंड करने के लिए ए स्क्वायर टाउ, ये मैंने बताया था शुरू के लेक्चर में कि एनर्जी फाइंड करने के लिए जब भी इस टाइप का सिग्नल आएगा तो एनर्जी फाइंड करने के लिए ए स्क्वायर टाउ करेंगे। तो ए स्क्वायर ए की वैल्यू इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ए की वैल्यू एम्पलीट्यूड को। तो इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई टाउ। टाउ क्या होता है? टाउ इसके बीच की डिस्टेंस होती है, ये होता है टाउ। तो ये टोटल कितनी है? 4 है। ओके, तो ये कितना हो गया? 16 इंटू 4 64 इंटू 2 कितना हुआ? 128 पाई, 128 पाई। क्लियर है? तो पार्सेवल्स एनर्जी थ्योरम है E इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन ओवर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड एक्स ओमेगा का होल स्क्वायर डी ओमेगा। यूज़ कैसे करना है? कोई सिग्नल हमारे पास एक्स ऑफ टी है और एक्स ऑफ ओमेगा फाइंड करना है। तो इसमें देख लेंगे, ऑब्वियस है एरिया और एनर्जी की बात होगी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, एक्स ऑफ ओमेगा फाइंड करना था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड एक्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा इस इक्वल टू में क्या आएगा? 2 पाई और एनर्जी आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा एनर्जी निकालने के लिए ए स्क्वायर टाउ किया। तो ए स्क्वायर टाउ, ए की वैल्यू 4 है, टाउ की वैल्यू 4 है, तो ये लिख लिया ए स्क्वायर टाउ। ये कितना आ गया हमारे पास? 128 पाई। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा। ये बेसिकली क्या है, कोई भी अगर हमारे पास एरिया फाइंड करना होता तो कैसे करते थे? उसका इंटीग्रेशन करते थे ओवर उसके रेंज में। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।